आपने गीज़ा पिरामिड्स के बारे में तो सुना होगा, लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं मिस्र में मौजूद 3000 साल पुराने अबू सिम्बल के मंदिरों की, जो फेरो रामेसेस II के हुक्म से बनाए गए थे। ये टेम्पल्स साउदर्न इजिप्ट के इलाके अबू सिम्बल में मौजूद हैं, जो नाइल रिवर के करीब हैं। दोस्तों, रामेसेस II ने टेम्पल्स बनवाने की ये जगह पहले से बने रिलीजियस बिलीफ की वजह से चूज़ की थी, जो एक मुकद्दस जगह समझी जाती थी, जो माँ, खुशी और मोहब्बत की देवी थी। मिस्र के लोगों के लिए ये जगह खुदा का घर और रामेसेस II को खुदा माना जाता था। बी क्यूरियस विद जी में एक बार फिर खुशामदीद। नाजरीन, इन टेम्पल्स की कंस्ट्रक्शन 1224 बीसी में स्टार्ट हुई और 20 साल की दर्दनाक मेहनत के बाद 1244 बीसी में कंप्लीट हुई थी। ये टेम्पल्स एक प्राइड की बिना पर बनाए गए थे, जिनका मकसद बैटल ऑफ कदेश में उनकी जीत को याद करना और खुद को खुदा कहलवाना था। और दूसरा टेम्पल उसने अपनी वाइफ्स में से एक वाइफ नेफरतरी, जो उस टाइम की क्वीन थी, उसके प्यार में बनवाया था। एंशियंट टाइम्स में इन मंदिरों को रामेसेस मरियमून के मंदिर के नाम से जाना जाता था, जिसका मतलब था रामेसेस अमून की नजरों में प्यारा। ये 30 मीटर ऊंचा और 35 मीटर लंबा है। अबू सिम्बल के मंदिरों पे रामेसेस II की क्रेविंग है, जिसमें देखा जा सकता है कि रामेसेस बास की सरवली देवी की पूजा कर रहा है, जिसको री होरक्ती कहते थे। ये देवी रोशनी, जिंदगी और सूरज की इबादत से जुड़ी थी। दरवाजे के दोनों तरफ ये जो बड़े बड़े चेहरे दिखाई दे रहे हैं, ये सब रामेसेस II के पुतले हैं, जो ताज पहने हुए अपने तख्त पे बैठा है। इनके इर्द गिर्द रामेसेस की बीवियों और बच्चों की क्रेविंग्स भी देखी जा सकती हैं। अगर हम इसकी लेआउट की बात करें, तो मंदिर के अंदर के हिस्से में 8 पिलर्स मौजूद हैं, जिनमें एक पिलर पे रामेसेस II को गॉड ऑफ ओसाइरस के तौर पर दिखाया जाता है। इस आर्ट्रियम में मिस्री राइटिंग और तस्वीरों में किंग की जीत, जो बैटल ऑफ कदेश में हुई थी, उसको भी दिखाया गया है। पहले आर्ट्रियम के पीछे एक दूसरा आर्ट्रियम खुलता है, जिसमें 4 पिलर्स हैं, जो तस्वीरों से सजाए गए हैं, जिनमें रामेसेस II को मुख्तलिफ देवताओं को गले लगाते हुए दिखाया गया है। साथ ही एक और मकाम है, जहां रामून, पता और रामेसेस II की मूर्तियां बैठी हुई हैं। नाजरीन, ग्रेट टेम्पल की बनावट को सूरज की पोजीशन को मद्देनजर रखते हुए 22 फरवरी और 22 अक्टूबर को तैयार किया गया था। इन दिनों में धूप 55 मीटर तक अंदर की तरफ जाती है, जो बैक साइड की दीवार पर मौजूद मूर्तियों को रोशनी देती है। सिर्फ पता, जो कि अंडरवर्ल्ड का देवता है, साल भर अंधेरे में रहता था। ये खास तारीखें क्यों चुनी गई, ये एक राज है, और कुछ लोग मानते हैं कि ये रामेसेस II का जन्मदिन या उसकी ताज पोशी को दर्शाती हैं। अब अगर हम छोटे मंदिर की बात करें, तो ये मंदिर नेफरतरी के लिए बनाया गया था। मंदिर की लंबाई 28 मीटर और ऊंचाई 12 मीटर है, और दरवाजे पर 6 बड़ी मूर्तियां बनी हैं, जो 4 रामेसेस की और 2 नेफरतरी की हैं। दरवाजे के अंदर एक बड़ा हॉल है, जो 6 हथौड़ के सर वाले पिलर्स पे बने हैं। इस हॉल में रामेसेस II और नेफरतरी के मुख्तलिफ देवताओं को इबादत करते हुए दिखाया गया है। स्मॉल टेम्पल, जो क्वीन नफरतरी के लिए बनाया गया था, ये पहली दफा है कि नफरतरी की मूर्ति फेरो की मूर्ति के बराबर बनाई गई थी, जो रामेसेस II के अपनी बीवी के लिए जज्बात को जाहिर करता है। नफरतरी की मूर्ति 10 मीटर ऊंची है, जबकि आम तौर पर बीवियों की मूर्तियां फेरो के घुटनों से ऊंची नहीं होती थी। वक्त गुजरता रहा और मंदिर इस्तेमाल नहीं हुए और रेगिस्तानी रेत से ढक गए। दोस्तों, अबू सिम्बल को 1813 में स्विस स्कॉलर जॉन लुडविक ने रीडिस्कवर किया था, जब वो लेक नासिर के आसपास सफर कर रहा था। जॉन लुडविक ने अपने दोस्त इटालियन एक्सप्लोरर जियोवानी बेल्जोनी को इस खोज के बारे में बताया, लेकिन दोनों पहली दफा मंदिर का दरवाजा खोलने में नाकाम रहे और वापस चले गए। बेल्जोनी 1817 में इंग्लिश एक्सप्लोरर विलियम जॉन बैंक्स को लेके वापस आया और दरवाजा खोलने में कामयाब हुआ। नाजरीन, ये नाम अबू सिम्बल एक छोटे लोकल लड़के के नाम पर रखा गया था, क्योंकि पुराने मिस्री लोगों का असली नाम अब खो गया था। अगर इसकी लोकेशन की बात करें, तो अबू सिम्बल असल में असवान से सिर्फ 280 किलोमीटर दूर लेक नासिर के किनारे पर बनाया गया था। 1960 में मिस्री हुकूमत ने नाइल रिवर पर असवान हाई डैम बनाने का फैसला किया, और इस बात का खौफ था कि इससे लेक नासिर इतना भर जाएगा कि अबू सिम्बल के मंदिर डूब जाएंगे। 1964 से 1968 तक यूनेस्को ने
दोनों मंदिर ग्रेट टेम्पल और स्मॉल टेम्पल को रिलोकेट करने का फैसला किया। मंदिर को तोड़कर 60 मीटर ऊपर सैंडस्टोन क्लिफ पर ले जाया गया और फिर इन्हें दोबारा से जोड़ दिया गया। दोनों टेम्पल्स को उनकी ओरिजिनल पोजीशंस में जोड़ा गया ताकि ये दिखाया जा सके कि ये एक रॉक क्लिफ में काट के बनाए गए हैं। दोस्तों, आज भी मिस्र में सन फेस्टिवल 22 फरवरी और 22 अक्टूबर को टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए मनाया जाता है। जब सूरज बैक साइड की दीवार को रोशन करता है तो मूर्तियां धूप में चमकती हैं। ये फेस्टिवल सूरज उगने से पहले ही शुरू हो जाता है, जिसमें म्यूजिशियंस और डांसर्स रामेसेस II और नेफरतरी के साथ पुरानी मिस्री टेक्नोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी की शान मनाने के लिए इकट्ठा होते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली खूबसूरत वीडियो में, तब तक के लिए बी क्यूरियस विद जी।